गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो बूढ़ी काकी है वो झूठे पतलों के पास में बैठ कर के जो एक एक पूड़ियों के टुकड़े को उठाकर खा रही थी। इतने में वहाँ पर अचानक रूपा की आंखें खुल जाती है और वो किस तरह से वहाँ एंटर होती है। उसके बाद में देखिए क्या सीन होता है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न हो जाना, ये मुहावरा है। हृदय सन्न हो जाने का मतलब होता है घोर आश्चर्य में डूब जाना, यानी कि एकदम सरप्राइज हो जाना। रूपा का जो हृदय वो बिल्कुल घोर सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठे। यह एक ऐसा सीन था, यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय भी कांप उठे। क्यों कांप उठे? क्योंकि आपको पता होगा वो जो बूढ़ी काकी है वो किस तरह से झूठे पतलों के पास में बैठ करके एक एक पूड़ी को छांट करके ले करके खा रही थी। ये देख करके किसी का भी हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत ऐसा प्रतीत होता मानो ज़मीन रुक गई, और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ज़मीन रुक गई है और आसमान है वो चक्कर खा रहा था। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है, और ऐसा लग रहा था कि इस संसार पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, रूपा को अब की बार क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध का, यानी कि दुख के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है पास, यानी ठीक है। शोक के सम्मुख क्रोध का, अब उसको बहुत बड़ा दुख हो रहा था, एक ग्लानि हो रही थी, और उसके पास में क्रोध नहीं था। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। एक तरफ उसके अंदर करुणा थी, दया थी, और दूसरी तरफ डर था, भय। भय का मतलब होता है डर, खौफ था। किससे? भगवान से। और इसी को देखते हुए उसकी आंखें भर आई, मतलब वह रोने लगी, उसका गला भर आया और वो दुख के मारे रोने की स्थिति में हो गई, बहुत इमोशनल हो गई। और वो देखिए क्या बोलती है, इस अधर्म के पाप का भागी कौन? और ये जो अधर्म हो रहा है, ये जो बूढ़ी काकी के साथ में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर देखा। उसने सच्चे दिल से आकाश की ओर, गगन का मतलब होता है आकाश और मंडल का मतलब होता है वही आकाश। उसने सच्चे दिल से आकाश की ओर देखा और हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। हे भगवान, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, और जो मुझसे ये अधर्म हुआ है, जो मुझसे पाप हुआ है, इसका दंड, इसका पनिशमेंट, इसकी सज़ा मुझे मत दो। नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, नहीं तो मेरा कुल का नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि ये जो पैराग्राफ है उसमें मतलब एक आप कह सकते हो कि जो रूपा है वो अपने आप को मतलब एक माफ़ी मांग रही है, और उसको वास्तव में रियलाइज़ हुआ कि जो हम कर रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती है। जिस बूढ़ी काकी ने अपनी जीवन की सारी संपत्ति उनके नाम कर दी और ईयरली उनको 200 रुपये इनकम हो रही थी, उस बूढ़ी काकी के साथ में वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से वो उनके साथ में बिहेवियर करते हैं, वो देख करके उसको अपने आप मतलब एक अपने आप सरप्राइज हो जाती है, और अपने आप उसको दुख भी होता है, और साथ में वो अपनी भूल पर पछताती भी है, पश्चाताप करती है, और भगवान से माफ़ी भी मांगती है कि हे भगवान, ये हम लोगों से क्या कर दिया, ये मेरे बच्चों को इसकी सज़ा मत देना भगवान। और वो कहती है कि ये सच्चे दिल से वो भगवान की ओर, आकाश की ओर देखती है और भगवान से दया करती है कि मेरे बच्चों पर दया करना, यानी कि जो मैंने कर्म किए है उसकी दंड, उसकी जो सज़ा है वो मेरे बच्चों को मत देना, ठीक है? नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा।